बिल्कुल क्लियर हो गया है अब। अगर आप ये मानते हैं कि सिर्फ महिलाओं के वोटर से किसी पार्टी को या गठबंधन को इतनी बड़ी जीत मिल सकती है तो गलत है, क्योंकि अगर ये 157 और 81 का आंकड़े को आप देखेंगे, इससे क्लियर हो जाएगा कि ये तो हर वर्ग में ऐसा लगता है। एम वाई को अगर आप छोड़ भी दें, मान के चलिए कि एम वाई ने एक बार फिर महागठबंधन को चुना होगा, आरजेडी को चुना होगा, इस नए एम वाई ने ऐसा लगता है एनडीए को ये 157 तक पहुंचा दिया है। महागठबंधन और एनडीए में देख लीजिए, बार बार मैं कह रहा हूं, लगभग आधे का फर्क है। एनडीए एमजीबी से डबल सीटें फिलहाल यहां जीतता हुआ दिख रहा है, और अब 2 घंटे की काउंटिंग होने वाली है। 8 बजे शुरू हुई थी, आधे घंटे की बल्कि 2 घंटे की पोस्टल बैलेट की गिनती मान लीजिए, और 1.5 घंटे की करीब ईवीएम की गिनती मान लीजिए, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब ये नतीजे, रुझान नतीजों में तब्दील धीरे धीरे हो रहे हैं। मेरे साथ तुहिन सिन्हा और अतुल लोंडे पाटिल हैं, बीजेपी और कांग्रेस से। अतुल भाई, पहले आपके पास आ रहा हूं। आप बोल रहे थे 11 बजे तक रुकिए, 10 तो बज गए। हार मानेंगे या थोड़ा सा और इंतजार करेंगे? ये थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा मानक, क्योंकि देखिए सम्राट चौधरी भी जो है लोगों को बिठा के साम दाम दंड भेद, बूथ की बात छोड़ो, स्ट्रांग रूम लूटने का कोशिश, एसआईआर से कई वोटरों को बाहर करना, इसके बावजूद जो फाइट दिख रही है 50 सीटें ऐसे दिख रही है कि जो बहुत क्लोज चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नतीजा बहुत जल्दी नहीं आएगा, क्लोज चल रहा है, इसके बावजूद हम फाइट कर रहे हैं, और आपको दिखाई देगा कि 12 बजे के आसपास जो है वो थोड़ा सा स्थिति जो है स्पष्ट होगी। लेकिन हम अभी भी आशा छोड़े हुए नहीं है, क्योंकि हमें पता है ग्राउंड पर हमने काम किया है, वोटिंग कैसा हुआ इसका हमें अंदाज़ा है। रोजगार पर मतदान हुआ है, हर महिला कहती थी कि हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा भतीजा हमारे बिहार में होना चाहिए। अच्छा तो अतुल भाई, जो है ओके, एक बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं, एक बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं। एक सवाल मेरी तरफ से पूछिए। क्या आधे घंटे के बाद अतुल लोंडे पाटिल ये मान लेंगे कि नीतीश कुमार को उस तरफ जाने देना इंडिया ब्लॉक से एक बहुत बड़ी चूक थी, जो नेशनल लेवल पे भी आपको पे करना पड़ा उसके लिए, और अब बिहार में पे करना पड़ रहा है? ईमानदारी से बताइएगा, आप तो आज नतीजों का दिन है। आज की मैंने बिल्कुल ईमानदारी से बताऊंगा। सुकेश भाई, एक बात ध्यान में रखिए, कौन किधर जाएगा ये तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तय करता है। ये तो डंडा तय करता है ना, ये कोई नीतीश कुमार पे कौन सा केस चल रहा है? सुनिए ना, मैं आप एक बात समझ लीजिए कि किसी के ऊपर क्या डंडा चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ भाजपा बन चुका है। मैं अभी पिछले महीने में, अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन से मिलकर आया हूं। जिस तरह की बात इलेक्शन कमिश्नर करते हैं, जिस तरह से वो बीजेपी का पक्ष इंपॉर्टेंट मीटिंग में भी लेते हैं, तो वो एक फैक्टर तो होता ही है। किसी को किसी का डर, किसी को किसी का डर। नहीं तो नीतीश कुमार समाजवादी आदमी है। नीतीश कुमार की जो फैक्टर रही है 2014 के बाद, उनका अपना एक वजूद का, अस्तित्व का जो सवाल था, उसको लेकर काफ़ी सारे सवाल खड़े होते थे। तो उसके बावजूद उनका जाना तो कोई ना कोई फैक्टर, किसी न किसी प्रेशर के वजह से। अच्छा ठीक है, ओके अतुल भाई, एक सेकंड अतुल भाई, ऑलराइट, ओके, अगला सवाल छोटा सा पूछ रहा हूं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये। आधे 1 घंटे बाद आपने कहा ना 1 घंटा और रुकिए, तो 11 बजे तक जो भी रिजल्ट आएगा उसे मान लेंगे क्या, या फिर ये कहेंगे कि वोट चोरी हो गई? अरे जो नतीजा आएगा उसकी समीक्षा की जाएगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि 50 सीटें आप भी मान रहे हैं ना, कितने जल्दी जल्दी आंकड़े इधर के उधर हो रहे हैं। 50 सीटें जो है वो ऐसे दिख रही है कि जो काफी क्लोज है। नहीं, मेरा जवाब नहीं दे रहे आप। मैं सीधे सीधे पूछ रहा हूं, ऐसा तो नहीं होगा हारे तो बेईमानी और जीते तो सब ठीक? अरे बेईमानी तो किए है ना, उसके बावजूद हमको मतदान हुआ, ये हमें पता है। बेईमानी नहीं की है क्या? 16 फॉर्म नंबर 6 16 लाख ही नहीं भरे हैं, लेकिन 22,25,000 से ज्यादा कैसे दिख रहे हैं? अच्छा ठीक है, तो इन सिना अतुल लोंडे पाटिल, कई लोग, एक मिनट मानक, कई लोग, कई महिलाएं, कई ऐसे थे आपके पक्ष में। एक सिर्फ आंकड़ा दे देता हूं, कई महिलाएं ऐसे थी, वो शायद आपको थोड़ी खुशी देगी या थोड़ा ढाढ़स भी देगी। पिछली बार के 2020 के चुनाव में 44 सीटें ऐसी थी जिसपे हार जीत का अंतर महज 4000 था। 1000 से कम वोट पे 11 सीटें थी। 2000 वाली 12, 3000, 10, 4011, 44 सीटें जो 4000 से कम के अंतर पे जिसका हार जीत का फैसला हुआ था। इसलिए मतलब उम्मीद में रहना अच्छी बात है, ये फाइट करना चाहिए।